नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अपने हुए पराये। दोपहर का समय था। चिलचिलाती धूप पड़ रही थी। 75 वर्षीय हजारी प्रसाद जी साबुन के पैकेट बेच रहे थे। आते जाते लोगों को साबुन के पैकेट खरीदने के लिए बोल रहे थे, बेटा यह साबुन ले लो, अरे कोई तो ले लो, सुबह से भूखे पेट घूम रहा हूँ। उनके दो अन्न के 2 दाने भी मेरे पेट में नहीं गए, भूख से तड़प रहा हूँ। अगर अभी भी मेरे साबुन के पैकेट नहीं बिके तो आज फिर से मुझे भूखा सोना पड़ेगा। लेकिन हजारी प्रसाद जी को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ रहे थे। कोई उनसे खरीद नहीं रहा था। सही कहते हैं लोग, बदकिस्मती पीछा नहीं छोड़ती है। यही हजारी प्रसाद जी के साथ भी हो रहा था। एक एक पैसे की आमदनी के लिए दिन भर जद्दोजहद करनी पड़ रही थी। खुद को धूप में तपते हुए दिन छिपने के बाद तक मंदिर के बाहर बेंच पर सो जाते थे। कभी कभी तो बेंच भी कोई और ही उठा लेता था तो सड़क की पटरी पर ही सो जाते थे। हरि प्रसाद जी पढ़े लिखे थे, लेकिन बुढ़ापे में तो अक्सर कोई काम ही नहीं देता। बुढ़ापे में हड्डियों में इतनी मेहनत करने की भी जान नहीं होती। अपने समय में तो अंग्रेजी भी धड़ाधड़ बोलते थे। अंग्रेजी में बात करने वाले 3 फैक्ट्री के मालिक, नई नई गाड़ियों में घूमने वाले हजारी प्रसाद जी आज धूल फांक रहे थे। आखिर यह है उनके भरोसा करने का नतीजा जो वह अपने औलाद पर कर बैठे थे। कहीं से कुछ सामान लेकर बेचते थे, लेकिन ज़्यादा कमाई नहीं होती थी। लेकिन जीवन यापन तो करना ही पड़ता था। उनके कुर्तों पर लगे जो दाग थे उनके भिखारी होने का आभास कराते थे। उनके फटे पुराने कपड़े होते थे। हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। अपने पुराने दिनों को याद करके उनकी आंखें भीगने लगी थी। लेकिन अब तो दिल की सुनने वाला भी उनके पास कोई नहीं था। किसे अपने दिल की बात कहते। एक बार मंदिर में एक महिला खाना बांटने के लिए आई। मंदिर में उस महिला ने हजारी प्रसाद जी की तरफ देखा और उनको भी खाना दे दिया। हजारी प्रसाद जी एक तरफ मुंह करके बैठे हुए थे। वे महिला लगातार आवाज लगा रही थी, लेकिन हजारी प्रसाद जी को तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। उस महिला के बार बार आवाज देने पर जब उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली तो वह महिला अपने पति को कहने लगी, लगता है कि यह मर गए हैं। इस शब्द को सुनते ही हजारी प्रसाद जी एक आंख खोलकर उनको देखने लगे। उन्होंने उस महिला को तपाक से कहा, मैडम जी मैं मरा नहीं हूँ, बल्कि मैं अकेला हूँ। मेरे बच्चों के कारण उनके मुंह से ऐसी बातें सुनकर वह महिला एकटक लगाकर उन्हें देखती गई और अपने पति की तरफ देखने लगी। महिला अपने पति से अंग्रेजी में कुछ बोल रही थी। उसने सोचा यह समझ नहीं पाएगा, लेकिन हजारी प्रसाद जी ने अंग्रेजी में फटाफट जवाब दिया, जिसे देखकर वह महिला चौंक गई। जब उसे महिला के पति ने कहा कि हर कोई भिखारी अनपढ़ नहीं होता, फिर उस महिला ने हजारी प्रसाद जी को बोला, अंकल जी आप इतने पढ़े लिखे हैं तो फिर यहाँ क्यों बैठे हैं। हजारी प्रसाद जी हल्के से मुस्कुराकर कहने लगे, मुझ पर कौन भरोसा करेगा या कौन नौकरी देगा। बेटा कहीं नौकरी मांगने जाऊंगा भी तो बेइज्जती ही करवा कर आऊँगा। बेइज्जती के सिवा कुछ मिलता ही कहाँ है। कभी मेरा भी वक्त था जो बड़ी शान से रहता था, लेकिन आज देखो 2 रोटी के लिए भी तरस रहा हूँ। अगर कोई मुझे साबुन के पैकेट खरीद लेता है तो रोटी मिल जाती है, वरना भूखे पेट ही सोना पड़ता है। और जब भूख बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो कचरे में पड़ी हुई रोटी भी निकाल कर खा लेता हूँ, उसी से मेरा पेट भर जाता है। इतना कहकर हजारी प्रसाद जी अपने मैले कुर्ते से अपने आंसुओं को पोंछने लगे। उनकी बातों को सुनकर वह महिला हजारी प्रसाद जी को देख रही थी और बड़े ध्यान से उनकी बातों को भी सुन रही थी। उसे उन पर तरस आ गया और वह उनके लिए कुछ करना चाहती थी। कुछ सोच विचार करने के बाद उस महिला ने कहा, क्या आप मेरे बेटे को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। उसको अंग्रेजी बोलना देखकर उस महिला ने ऐसा बोला,
आप मेरे बेटे को इंग्लिश पढ़ा दीजिए। हजारी प्रसाद जी हैरान होकर उसको देखने लगे। आज तक हजारी प्रसाद जी से किसी ने ऐसी बात नहीं की थी, तो आज भला कैसे? हजारी प्रसाद जी को विश्वास नहीं हो रहा था और वह देख रहे थे। उस महिला का नाम अनीता था। अनीता ने फिर से कहा, आप क्या सोच रहे हैं? जीवन की शुरुआत करने का कोई समय नहीं होता। जब जागो तभी सवेरा। कभी भी शुरुआत कर सकते हैं। हो सकता है कि इसमें आपका भला छुपा हो सकता है कि इसमें आपका भाग्य कुछ कहना चाहता हो। हजारी प्रसाद जी ने कहा, कुछ भिखारी जैसे आदमी से तुम अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़वाना चाहती हो? मेरे पास तो कोई ठिकाना भी नहीं है, कहाँ यह सब पढ़ाऊंगा। अनीता हजारी प्रसाद जी को कहने लगी, अंकल जी, मैंने आपके कपड़ों को देखकर नहीं बोला है, मैं आपका टैलेंट देखकर बोल रही हूँ। आपने एक अलग ही टैलेंट छिपा हुआ है। मुझे पता है कि आप एक अच्छे टीचर भी होंगे। मैं कुछ मदद कर दूंगी, बाकी सब कुछ हो जाएगा। आप चिंता ना करें, बस एक बार हाँ कर दीजिए। यह सुनकर हजारी प्रसाद जी की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे कि बेटा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। मेरे लिए तो तुम फरिश्ते की तरह हो। अपने फटे कुर्ते से अपने आंसुओं को पोंछते हुए हजारी प्रसाद जी अपने आंसू साफ करते हैं और अनीता का धन्यवाद बार बार देते हैं। अनीता 1-2 दिन में आने को कहकर वापस चली जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद अनीता के पति कहने लगे, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, इससे उनकी जिंदगी में भी कुछ बदलाव हो जाएगा और तुम्हें दुआएं भी लगेंगी। तुमने बहुत ही पुण्य का काम किया है। अपने पति की बातों को सुनकर अनीता मुस्कुराने लगी। 3 दिन हो चुके थे, लेकिन अनीता दोबारा उन्हें लेने के लिए नहीं आई। पता नहीं क्यों नहीं आई। हजारी प्रसाद जी यह सोच रहे थे। यह सोचते सोचते लगातार उनकी राह देख रहे थे। उसके न आने से उनकी मायूसी बढ़ गई थी। 4 दिन और बीत गए तो हजारी प्रसाद जी की बची खुची उम्मीद भी टूट गई थी। लेकिन 5वें दिन सुबह सुबह ही अनीता अपने पति हिमांशु को साथ लेकर वहां आ गई। जब वह बेंच पर लेटे हुए थे, अनीता ने हजारी प्रसाद जी को सोते हुए जगाया। अनीता को देखकर हजारी प्रसाद जी की पलकें भीग गई थी। उनकी आंखों में आंसू छलकने लगे थे। उनको रोता हुआ देखकर अनीता कहने लगी, अंकल जी, आपने सोचा होगा कि शायद मैं नहीं आऊँगी। इतना सुनकर हजारी प्रसाद जी मुस्कुराने लगे। उसके बाद अनीता उनके सामान को उठाकर चलने लगी। हजारी प्रसाद जी ने पूछा, बेटा, कहाँ लेकर जा रही हो? तो अनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, अंकल जी, बस आप मेरे साथ चुपचाप चलिए। जहाँ भी मैं लेकर जा रही हूँ, मुझे पता है कि आपको वहाँ जाकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। हजारी प्रसाद जी ने जब देखा कि उनकी गाड़ी जहाँ पर रुकी थी, तो वहाँ देखकर चौंक गए, क्योंकि वह एक वृद्धाश्रम था। अनीता अपने पति के साथ उन्हें अंदर लेकर गई। वहाँ जाकर उन्होंने सारी फॉर्मेलिटी पूरी की और उन्हें उनका कमरा दिखा दिया, जिसमें 2 और लोग रहते थे। दरअसल जहाँ अनीता हजारी प्रसाद जी को लेकर गई थी, वह एक वृद्ध आश्रम था जिसमें हजारी प्रसाद जी को लेकर गई थी। यहाँ लाने का आइडिया उसे अनीता के पति हिमांशु ने ही दिया था। अनीता के पति उनके कुछ दोस्तों ने मिलकर इस वृद्धाश्रम को चलाते थे और इसी तरह समाज में सताए हुए बूढ़े माता पिता को सहारा देते थे और उनकी सेवा करते थे। हजारी प्रसाद जी ने इतना सब देखकर कुछ बोलने की हालत में नहीं थे। वहां जाते ही सबसे पहले हजारी प्रसाद जी को वहां नहलाया धोलाया गया और उन्हें साफ सुथरे कपड़े पहनने को दिए गए। जाने कितने सालों के बाद आज हजारी प्रसाद जी को सोने के लिए बिस्तर मिला था। जब सबके साथ दोपहर में उन्होंने खाना खाया तो उन्हें ऐसा लगा कि आज उन्हें पूरी संतुष्टि मिल गई है। आज उन्होंने पेट भरकर खाना खाया। जाने कितने दिनों से थोड़ा बहुत खाकर ही समय बिता रहे थे, लेकिन आज तो उनकी आत्मा तृप्त हो गई थी। रोज तो मंदिर के बाहर किसी के देने पर या प्रसाद से ही पेट भरते थे। अनीता से उन्होंने कहा कि बेटी, मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं? तुम दोनों को मेरे लिए भगवान का रूप लेकर आए हो।
मेरे अपने बच्चे तो मुझे घर से निकालकर मौज मस्ती से रह रहे हैं और मुझे दर दर भटकने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन तुमने मुझे मेरे बच्चों से बढ़कर सुख प्रदान किया है। तुम लोगों ने मेरे बारे में कितना सोचा है, किस मुँह से मैं तुम्हारा आभार व्यक्त करूं। हजारी प्रसाद जी रोते हुए देखकर अनीता और हिमांशु उन्हें चुप कराने लगे और कहने लगे कि अंकल जी, अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। इतना कहकर अनीता और हिमांशु वहां से चले गए। आज तो हजारी प्रसाद जी बार बार हाथ जोड़कर भगवान से शुक्रिया अदा कर रहे थे और अनीता और हिमांशु के लिए जाने कितनी दुआएं दे रहे थे। उन्होंने हजारी प्रसाद जी को यहाँ लाकर एक बहुत ही पुण्य का काम किया था। आज तो हजारी प्रसाद जी रोज सुबह ही साबुन के पैकेट बेचने के लिए निकल जाते थे और शाम को अपने आश्रम लौट आते थे। अनीता ने आश्रम से परमिशन लेकर रोज हजारी प्रसाद जी को अपने यहाँ बुलाने लगी, जिससे वह कुछ देर उनके बेटे को ट्यूशन भी पढ़ा देते थे। हजारी प्रसाद जी को 2-3 घंटे के लिए अनीता के घर भी जाने लगे। उनका बेटा हजारी प्रसाद जी के साथ अच्छे से घुल मिल गया था और हजारी प्रसाद जी को भी उसको बहुत ही मन लगाकर पढ़ाते थे। इस तरह आस पड़ोस के बच्चों को भी पढ़ाने में उनका सफ़र शुरू हो गया था। उन्हें और बच्चों को पढ़ाने का भी ऑफर मिलने लगा था, जिससे उनकी इनकम भी बढ़ गई थी। हजारी प्रसाद जी की अब अच्छी खासी इनकम भी होने लगी थी। आश्रम से रोज रोज आने में उन्हें परेशानी महसूस होती थी। थोड़ा सोचने समझने के बाद अनीता ने उन्हें एक सुझाव दिया, क्यों ना अंकल जी आप एक कमरा किराए पर लेकर वहीं पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दें, ताकि उन्हें इधर उधर भाग दौड़ भी नहीं करनी पड़ेगी। हजारी प्रसाद जी को उसका यह आइडिया पसंद आया। कमरा मिलना तो बहुत आसान नहीं था, उसकी जिम्मेदारी भी अनीता ने ही ले ली। अनीता अब तो हजारी प्रसाद जी के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए उनके लिए एक कमरे की तलाश करने में जुट गई। हजारी प्रसाद जी वृद्ध आश्रम में भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगे थे। अनीता ने उनके नाम का एक बड़ा सा बोर्ड भी बनवा दिया था, जिसका नाम था हजारी प्रसाद जी ट्यूशन क्लासेस। हजारी प्रसाद जी के पढ़ने का तरीका एकदम से अलग था। बच्चे उनसे पढ़कर काफ़ी इम्प्रेस होते थे। उनका पढ़ाने का तरीका यूनिक था, जिससे बच्चे जल्दी ही समझ जाते थे। इस तरह हजारी प्रसाद जी के दिन बदल गए। उनके दिन प्रतिदिन तरक्की होने लगी। अब तो वह एक अच्छे ट्यूशन टीचर भी बन चुके थे। उनके आसपास में नाम भी हो गया था। 12वीं क्लास तक के बच्चे उनके पास आने लगे थे। ज़्यादा बच्चे होने के कारण उन्होंने वृद्धाश्रम भी छोड़ दिया था और एक घर किराए पर ले लिया था। उस घर में अकेले ही रहने लगे। अपना खर्च वह स्वयं ही उठा लेते थे। तभी कभी समय मिलता तो आश्रम में जाकर अपने दोस्तों से भी मिल लेते थे और कुछ पैसे भी वहाँ आश्रम में दे दिया करते थे। अब वक्त बदल चुका था और इस सब का पूरा श्रेय अनीता और उसके पति हिमांशु को जाता था। हजारी प्रसाद जी मन ही मन उनका शुक्रिया अदा करते रहते थे और आशीर्वाद देते रहते थे। हजारी प्रसाद जी के पास अब तो बच्चों की संख्या भी बढ़ने लगी थी। उनको पढ़ाने में हजारी प्रसाद जी को भी काफ़ी आनंद आता था। इंग्लिश क्लासेस के लिए उनका काफ़ी नाम हो गया था। एक बार उनके फ़ोन की घंटी बजी। जैसे ही उन्होंने फ़ोन को उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो अंकल जी, मैं अनीता बोल रही हूँ। अगर आज आपके पास समय हो तो मैंने आज घर में राजमा चावल बनाए हैं, मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ। अनीता वहाँ कुछ ही देर में पहुँच गई थी और एक बैच ख़त्म होने के बाद हजारी प्रसाद जी ने अनीता का लाया हुआ खाना खाया। खाना खाते खाते उनकी आंखें भी भर आई थी। हजारी प्रसाद जी बाबू रोते हुए बोले, बेटा तुम कितने मन से लेकर आई हो और खाना भी बहुत अच्छा बना है। जाने कितने सालों के बाद ऐसा खाना खा रहा हूँ। ऐसा खाना तो मेरी पत्नी ही बनाया करती थी। इतना तो लोग अपनों के लिए भी नहीं करते जितना तुम मेरे लिए करती हो। अनीता कहने लगी, कैसी बातें करते हो अंकल जी, कोई बात नहीं है, मैं भी तो आपकी बेटी ही हूँ। बस आप चुप होकर खाना खा लीजिए। जब भी आपका कुछ खाने का मन करे तो मुझे बता दीजिए, मैं वही आपके लिए बना कर ले आऊँगी। अनीता का व्यवहार हजारी प्रसाद जी के दिल में जगह बना रहा था। उन्हें अपने दिन याद आने लगे थे। अपनी आंखें बंद करके अपनी पिछली यादों में खो गए और उस वक्त में पहुंच गए जब उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था।
उनकी पत्नी का स्वर्गवास हुए 4 दिन ही हुए थे तो उनके बेटे बहू आपस में बातें कर रहे थे। गलती से वह बातें उनके भी कानों में पड़ गई थी। जब उन्हें लगा कि कुछ बातें कर रहे हैं तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना सुना जाए। शेखर की पत्नी शेखर को कह रही थी, अरे शेखर, अब पिताजी का ख्याल कौन रखेगा? तुम तो दिन भर घर पर रहोगे नहीं तो पिताजी के पास कौन रहेगा? मेरी भी जिंदगी है, मुझे भी तो कहीं ना कहीं जाना होता है, इसलिए मुझे तो नहीं होगा। यह सुनकर शेखर बोला, मैं भी यही सोच रहा था, कुछ ना कुछ तो तरीका सोचना पड़ेगा। तभी शेखर की पत्नी ने कहा, जल्दी जल्दी से कुछ ना कुछ तो सोचो, वरना मैं तो घर छोड़कर चली जाऊंगी। शेखर ने उसे मनाते हुए कहा, अरे रुको बाबा, फिक्र मत करो, मैं कुछ ना कुछ सोचता हूँ। उनकी आपस की बातों को सुनकर हजारी प्रसाद जी को इतना तो समझ आ गया था कि अब उनके साथ कुछ ना कुछ तो होने ही जा रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने सब कुछ वक्त के भरोसे छोड़ दिया था। क्यों नहीं, अपने बेटे पर उन्हें थोड़ा बहुत भरोसा तो था ही। धीरे धीरे उनकी 13वीं तक सभी मेहमान अपने अपने घर जा चुके थे। अब तो दिन भर घर में हजारी प्रसाद जी और उनकी पुत्र वधू ही रहते थे। शेखर तो पूरा दिन ऑफिस में ही रहता था। शेखर की पत्नी अपने ससुर जी से सीधे मुंह भी बात नहीं करती थी और उल्टे सीधे जवाब दिया करती थी। उल्टे सीधे जवाब देने की उसे आदत पड़ चुकी थी। झगड़े के डर से हजारी प्रसाद जी ने कई बार खुद से अपने काम करने शुरू कर दिए। कभी सब्जी ला कर दे देते तो कभी किचन में और काम कर देते, कभी बर्तनों को सिंक में पड़ा देखते तो उन्हें भी साफ कर देते। अपने कमरे की साफ सफाई भी खुद ही करते थे। लेकिन इतना करने के बाद भी उनकी पुत्रवधू तो उनकी बुराई करते नहीं थकती थी, अपने पति के आते ही शुरू हो जाती थी। एक दिन शेखर की पत्नी कहने लगी, क्या आपको पता भी है आज पड़ोस की औरतें क्या बातें कर रही हैं पिताजी के बारे में? शेखर ने पूछा, ऐसी क्या बात कर रही हैं? तो शिखा कहने लगी, लोग बता रहे थे कि पापा जी पार्क में जाकर औरतों की तरफ घूर कर देखते हैं और उनसे बातें करने की भी कोशिश करते हैं। कभी उनके कपड़ों को देखते हैं तो कभी उनके चेहरे की तरफ देखने लगते हैं। माँ के चले जाने के बाद अब तो पिताजी अजीब से हो गए हैं, मुझे तो सुनकर ही शर्म आती है। यह सुनकर शेखर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। वह तिल मिलाता हुआ हजारी प्रसाद जी के कमरे में गया और जाते ही उन्हें मारना शुरू कर दिया। मारते मारते उनकी हालत खराब कर दी। बेचारे हजारी प्रसाद जी दर्द के कारण तड़प रहे थे और शिखा खड़ी हुई मुस्कुरा रही थी। हजारी प्रसाद जी को मार खाते देखकर शिखा के दिल में ठंड पड़ गई थी। मरते मरते शेखर बोला, कल से अगर आप पार्क में गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत हो गई हमारी बेइज्जती, अब और नहीं होगी। हजारी प्रसाद जी समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर शेखर ऐसा बोल क्यों रहा है। उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। हजारी प्रसाद जी बार बार पूछते रहे, बेटे क्या बात हो गई है? लेकिन शेखर ने उन्हें सुबह पार्क में जाने से सख्त मना कर दिया था। लेकिन ऐसा करना शिखा को पसंद नहीं आया। उसे तो 2 घंटे के लिए हजारी प्रसाद जी को घर से बाहर भेजना ही था। इसलिए शेखर के ऑफिस चले जाने के बाद फिर उनको घूमने के लिए पार्क में भेज दिया। उसने कहा कि वह शेखर को नहीं बताएगी। एक दिन शेखर घर जल्दी आ गया था। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने शेखर को रास्ते में ही रोक लिया। वह बुजुर्ग आदमी शेखर को कहने लगे, अरे बेटा, अपने पिताजी को थोड़ा जल्दी भेज दिया करो पार्क में, आजकल देर से आने लगे हैं। इतना सुनने की देर थी कि शेखर घर में जाकर आग बबूला हो गया और जाते ही हजारी प्रसाद जी पर भड़क गया। इससे पहले कि हजारी प्रसाद जी शिखा का नाम लेते, शिखा उससे पहले ही आकर कहा, मैंने कितना मना किया था पिताजी को पार्क में जाने से, लेकिन पिताजी तो नहीं माने। जाने किसको देखने जाते हैं, इतना भी क्या जरूरी था पार्क में जाना। शेखर की नाराजगी और बहू का झूठ बोलना हजारी प्रसाद जी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उनके मुंह की तरफ देखते ही रह गए और चुपचाप खड़े रहे। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। अब तो उन्होंने चुप रहना ही जरूरी समझा। इस तरह से शिखा की हिम्मत दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी थी। रोज रोज नए नए झूठ बोलकर शेखर से हजारी प्रसाद जी की पिटाई करवाती थी। हजारी प्रसाद जी बेचारे रो रो कर बैठ जाते थे, मन ही मन तड़पते थे और अपनी हालत पर भगवान को दोष दिया करते थे। लेकिन अब क्या होने वाला था। एक दिन तो शिखा ने सारी हदें ही पार कर दी। अपने ससुर से
बात करने की मर्यादा भी पार कर दी थी और उनसे कहने लगी, देख बूढ़े, अगर यहाँ रहना है तो चुपचाप रहना पड़ेगा, तभी 2 रोटी मिलेंगी, वरना भूखा ही रहना पड़ेगा। वरना मेरे पास और भी रास्ते हैं तुम्हें परेशान करने के। बहू के मुंह से इस तरह के शब्दों को सुनकर उनका कलेजा कांप गया था। उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था उन शब्दों को सुनना, लेकिन उनकी सभ्यता ऐसी नहीं थी कि वह भी बहू से गंदे शब्दों में बात करे, इसलिए वह चुप ही रहते थे। लेकिन शिखा तो और भी बदतमीज होती चली गई। उन्होंने हजारी प्रसाद जी की हालत ज़्यादा ही खराब कर दी थी। हजारी प्रसाद जी भगवान से अपने पास बुलाने की प्रार्थना करने लगे थे। इस पर भी शिखा उनसे कहती कि इतनी जल्दी भगवान नहीं बुलाएंगे, अभी तो और झेलना है बूढ़े तुझे, तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी, अभी तो मैं तेरी छाती पर मूंग दलूंगी। हजारी प्रसाद जी भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते, भगवान मुझे ऐसे शब्दों को सुनने से पहले अपने पास क्यों नहीं बुला लेते। अब आपसे मैं अपनी मौत मांगता हूँ, अभी खुलकर नहीं मांगता। एक बार खाने में नमक कम हो गया था तो हजारी प्रसाद जी उठकर नमक लेने के लिए चले गए। किचन में जाकर नमक का डब्बा ढूंढने लगे, जिससे ऊपर से एक डब्बा गिर पड़ा और उसमें खाना और उसमें रखा हुआ सामान नीचे गिर पड़ा। आवाज़ को सुनकर शिखा दौड़ी दौड़ी आई। डब्बे को गिरा हुआ देखकर उनकी तरफ घूरकर देखने लगी। क्या तुमने इसमें से पैसे चुराए हैं? शेखर को बताऊंगी कि तुम्हारा बाप तो चोरी भी करता है। हजारी प्रसाद जी बोले, बेटी मैं तो नमक लेने आया था, सब्जी में नमक कम लग रहा था। शिखा तो कुछ भी कहने से पहले सोचती तक नहीं थी, उसकी बातें और भी भद्दी होती जा रही थी। हजारी प्रसाद जी को कहने लगी, अच्छा तो बूढ़े को मेरे बने खाने में नमक भी नहीं लगता है। नखरे तो देखो लाड साहब के, काम धंधा कुछ है नहीं, ऊपर से झूठ भी बोलते हैं। काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। हजारी प्रसाद जी ने कहा, नहीं बेटी, मैं तो खाना खा रहा था। लेकिन शिखा तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। अब तो उसने गुस्से में कमरे में जाकर खाने को नीचे फेंक दिया। हजारी प्रसाद जी उसकी यह हरकत देखते ही रह गए और बेहद दुखी मन से जाकर बैठ गए। शिखा की हरकत ऐसे होते हुए भी उसे कुछ नहीं कह सकते थे, क्योंकि उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। आज उनका दिल बेतहासा जर्जर हो गया था, लेकिन वह जानते थे कि शिखा यही नहीं रुकेगी। शेखर के आते ही उसके कान भरेगी और फिर वह भी आकर मुझ पर आग बबूला होगा। जब शेखर शाम को घर आया तो जैसा उन्होंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। शेखर, तुम्हारे पिताजी तो चोरी भी करते हैं, यह तो मैं आज अपनी आंखों से देखा है। मैं तो समय पर पहुंच गई थी, वरना उन्होंने तो पैसे चुरा ही लिए थे और ऊपर से झूठ भी बोलते हैं। लेकिन शेखर तो चुपचाप बैठा रहा, कुछ भी नहीं बोला। हजारी प्रसाद जी पर्दे के पीछे से यह देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि चलो आज तो शेखर ने कुछ भी नहीं बोला, शिखा की बातों पर शायद आज भरोसा नहीं किया। यह देखकर उन्हें आज बहुत अच्छा लगा। अगले दिन छुट्टी थी तो शेखर घर पर ही था। घर पर ही शेखर ने हजारी प्रसाद जी को बोला, पिताजी आज कहीं जाना है, थोड़ा घूम कर आते हैं, आप तैयार हो जाओ। हजारी प्रसाद जी नहा धोकर खुशी खुशी तैयार हो गए। आज तो शेखर काफ़ी अच्छा लग रहा था। 9 बजे तक तीनों घर से निकल गए थे। आज तो शेखर ने उन्हें अपने साथ गाड़ी में आगे की सीट पर ही बैठाया था, जिस पर शिखा उन्हें मना भी कर रही थी। हजारी प्रसाद जी ने शिखा को ही आगे बैठने को कहा, लेकिन शेखर ने मना कर दिया और उन्हें आगे की सीट पर ही बैठाया। अपने बेटे का बदला हुआ स्वभाव देखकर उन्हें काफ़ी खुशी हो रही थी। आज खुशी से कोई पुराना गीत भी गुनगुना रहे थे। 3 घंटे तक गाड़ी चलती रही। उसके बाद शेखर उन्हें एक मंदिर में ले गया, जहाँ काफ़ी भीड़ लगी थी। लाइन में लगने पर हरि प्रसाद जी आगे थे और वह लोग पीछे थे। दर्शन करने के बाद जब हजारी प्रसाद जी ने पीछे मुड़कर देखा तो दोनों में से वहाँ कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। 2 घंटे तक आने जाने वाले लोगों में वह उनको ढूंढते रहे, लेकिन शेखर और शिखा तो उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं दिए। धीरे धीरे शाम हो गई थी, रात भी हो गई थी। अब तो लोगों की भीड़ भी नहीं थी। हजारी प्रसाद जी को समझ आ गया था कि उनके साथ आखिर हुआ क्या है। इससे पहले तो वह खुद को भीड़ में पिछड़ा हुआ मान रहे थे। 3-4 दिन तक तो उन्होंने इंतजार किया अपने बेटे का। उसके बाद दिन और महीना बीत गया, लेकिन शेखर उनसे मिलने तक नहीं आया। यह मंदिर उनके शहर से काफ़ी दूर एक गांव में था।
घर कैसे जाते इसका भी पता नहीं था और ना ही आने जाने के लिए उनके पास पैसे थे। मंदिर के बाहर बैठे रहे और अगर कोई खाने को दे देता तो वही खाकर गुजारा चला लेते थे। एक बार किसी ने उनको अपने साथ ले जाने को भी कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। जिन्होंने आज तक पीछे मुड़कर नहीं देखा वह मुझे घर में कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। घर लौटकर अपनी ही औलाद के हाथों और बेइज्जत नहीं होना चाहता। किसी ने उन्हें साबुन बेचने की सलाह दी। इस काम को करने लगे और अपने पेट को भरने की कोशिश करने लगे। अपने घर में होने वाले अत्याचारों को भुलाई नहीं भूल रहे थे। तभी हजारी प्रसाद जी के फ़ोन की घंटी बजी। वह अपने सपने से जागकर उठे और फ़ोन की तरफ देखने लगे। पता नहीं किसका फ़ोन है, लेकिन कई बार बज रहा था तो उन्होंने उठा लिया। किसी ने उन्हें अपने यहाँ एज ए गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया था, जो कि एक वृद्धाश्रम था। दूसरी तरफ से कोई बोला, सर आप तो समाज के लिए एक प्रेरणा हैं और ज़िंदगी कहीं से भी शुरू की जा सकती है। आपकी इस जिंदा दिली को हमारा दिल से सलाम है। अगर आप हमारे आश्रम में आकर बुजुर्गों के लिए 2 शब्द बोलेंगे तो उनमें भी नया जोश आ जाएगा। हजारी प्रसाद जी बोले, मैं तो एक साधारण सा इंसान हूँ। यह तो सब उन लोगों की मदद का परिणाम है। लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना और उन्होंने हजारी प्रसाद जी को आने के लिए मना ही लिया। इसके लिए उन्होंने अनीता और हिमांशु को भी साथ लाने के लिए कहा। 3 दिन बाद तीनों एक साथ वहां पर चले गए और कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही पहुंच गए थे। वहां पर काफ़ी लोग आए थे। कितने लोगों को तो मेहमान के तौर पर बुलाया गया था। सबसे आगे बैठे हुए हजारी प्रसाद जी आज काफ़ी खुश लग रहे थे। अनीता को भी उन पर गर्व हो रहा था, क्योंकि यह सब उन्हीं की वजह से था। उन लोगों ने हजारी प्रसाद जी को नई जिंदगी जीने की प्रेरणा दी थी। सबसे पहले उन्हें स्टेज पर सम्मानित करने के लिए बुलाया गया, जिसके लिए वहां बैठे हुए लोगों में से एक व्यक्ति को उन्हें गुलदस्ता देने के लिए बुलाया गया। उस व्यक्ति को देखते ही हजारी प्रसाद जी का चेहरे का रंग उतर गया था, क्योंकि गुलदस्ता देने वाला कोई और नहीं, उनका बेटा शेखर ही था। और सामने दर्शकों की में बैठी उसकी पत्नी शिखा भी उन्हें देख रही थी। शेखर अपने पिताजी को इस तरह अपने सामने देखकर हैरान हो गया था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। उदास मन से हजारी प्रसाद जी को गुलदस्ता देकर वापस आकर अपनी पत्नी के पास बैठ गया। हजारी प्रसाद जी अपने ऊपर गर्व करते हुए वहीं खड़े रहे। वह अपने बेटे और बहू को फुसफुसाते देख रहे थे। जब उनसे बोलने के लिए कहा गया तो हजारी प्रसाद जी ने बोलना शुरू कर दिया और कहा कि मेरे जैसे जाने कितने लोग हैं जो अपने बच्चों ने जिन्हें उनके बच्चों ने सड़क पर दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया है और उन्हें भीड़ में छोड़ देते हैं और भीड़ का हिस्सा बना देते हैं। आप लोग भी ऐसे ही होंगे, या यूं कहूँ कि कोई आपको यहाँ तक छोड़ गया होगा। लेकिन उस दुनिया में कुछ अच्छे लोग भी हैं जो मुझ जैसे इंसान को यहाँ तक ले आते हैं। उम्र के इस पड़ाव पर यह सब मुश्किल था। अगर मेरा साथ उस दिन मंदिर के बाहर खाना बांटने आई अनीता और हिमांशु ने नहीं दिया होता, मेरा विश्वास है कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। यह कहकर उन्होंने अनीता और हिमांशु को भी स्टेज पर बुला लिया और उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ की। उनके बारे में सुनकर पूरा स्टेज तालियों से गूंज गया था। सभी उन पर गर्व महसूस कर रहे थे। अनीता और हिमांशु समाज में एक नई प्रेरणा थे, आजकल के बच्चों के जैसे नहीं, जो अपने माता पिता को भरी भीड़ में छोड़ देते हैं और पलट कर भी नहीं देखते। यह सब देखकर शेखर पानी पानी हो रहा था। बोलते बोलते हजारी प्रसाद जी से उसकी नज़रें नहीं मिल रही थी, लेकिन वह नज़र चुरा रहा था। उसकी नज़र मिलाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। हजारी प्रसाद जी बोले, अपनी संतान को तो मैं माफ़ कर चुका हूँ और सच तो यह भी है कि मैंने उनको दिल से भुला दिया है एक नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए। और मैं आप सभी लोगों से भी कहता हूँ, खिलखिलाकर हंसो और ऐसी औलाद को बिल्कुल भूल जाइए जो अपने माता पिता को बोझ समझते हैं। दर्शकों की लाइन में बैठा हुआ उनका बेटा शेखर यह सब सुन रहा था। वह सब बातें सुनी नहीं जा रही थी। जब अपनी बारी आती है तो अक्सर इंसान दूर भागने लगता है। वह चुप उसके पिताजी
बेटा बेटा करते नहीं थकते थे। उसे अपने पिता की कदर नहीं थी। आज उनका इतने ऊंची जगह पर देखकर शेखर हक्का बक्का रह गया था। कार्यक्रम खत्म होने के बाद शेखर लोग वहां खड़े होकर उनका तालियों से स्वागत कर रहे थे। जितना सम्मान मिल रहा था उसे देखकर शिखा की आंखें फटी की फटी रह गई। शेखर ने शिखा से बाहर जाकर कहा, हमें ऐसी जगह आने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं खुद अपने पिता को सड़क पर छोड़ा था। आज मुझे अपने किए पर पछतावा हो रहा है। आज तो मेरी आंखें खुल गई हैं। शिखा बोली, लेकिन मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। तुम अगर माफ़ी नहीं मांगना चाहती तो मत मांगो, लेकिन मैं भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगा। मुझे तो अपने पिताजी से माफ़ी मांगनी है, नहीं तो सारी ज़िंदगी घुट घुट कर बिता दूंगा। शिखा उसका चेहरा देखती रह गई। इसमें तो शेखर को उसके पिता से दूर करने के लिए जाने कितने जतन किए थे, लेकिन आज उसका प्रयास फेल हो चुका था। शर्मिंदा तो शिखा खुद भी थी, लेकिन बोल नहीं पा रही थी। आखिर बोलती भी कैसे? अपने पति की नज़रों में गिरना जो नहीं चाहती थी। शेखर अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने पिताजी से मिलने पहुंच गया। उसे देखते ही हजारी प्रसाद जी बोले, मुझे पता था तुम लोग जरूर आओगे, लेकिन मैं वहीं पर कह दिया था कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, तो अब माफ़ी के अलावा क्या लेने आए हो? मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। सिर्फ नज़रें झुकाए खड़ा था और वह अपनी पत्नी शिखा को बोला कुछ इशारों से। थोड़ी देर बाद दोनों ने अपने पिताजी के पैरों को पकड़ लिया। दोनों गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांग रहे थे, लेकिन हजारी प्रसाद जी का दिल उन्हें माफ़ करने का बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, क्योंकि उनके कारण उन्होंने इतने बुरे दिनों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने बहुत बुरा समय बिताया था। जिसने कभी अपने माता पिता के दर्द की पुकार नहीं सुनी और जानवरों की तरह उन्हें मारता था, जिसको बोलना उनके लिए मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन था। दोनों गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन हजारी प्रसाद जी ने उन्हें माफ़ नहीं किया। गिड़गिड़ाते जा रहे थे, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोलना जरूरी समझा। शेखर ने कहा, पिताजी मुझे बहुत पछतावा है अपने किए पर। मैं तो खुद से ही नज़र नहीं मिला पा रहा हूँ। आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। 3-4 घंटे तक कोशिश कर वहीं बैठे रहे और माफ़ी मांगते रहे, लेकिन हजारी प्रसाद जी तो टस से मस नहीं हुए और उन्हें जाने को कह दिया और कहा कि तुम दोनों जा सकते हो। मेरे बेटे और बहू तो अनीता और हिमांशु हैं, तुम तो बिल्कुल भी नहीं हो। वह तो मेरा खून भी नहीं है, लेकिन इंसानियत का रिश्ता मेरा उनसे बहुत ज़्यादा है। तुमसे अच्छे तो वह दोनों हैं। तुम जैसी औलाद का होना और ना होना एक समान है। अब जाओ यहाँ से। उन्होंने दोनों को वहाँ से जाने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन माफ़ नहीं किया। आज वह इस लायक हैं कि उन्हें शेखर के आश्रय की ज़रूरत भी नहीं थी। आज हजारी प्रसाद जी समाज के लिए प्रेरणा बन चुके थे। उनकी लगन और हिम्मत को देखकर सरकार ने भी उन्हें सम्मानित किया, और यह सब अनीता और हिमांशु की वजह से था। अगर समाज में ऐसे बच्चे हों तो लोगों की कभी ऐसी हालत हो ही नहीं सकती। अनीता और हिमांशु जैसे बेटा और बहू भगवान हर किसी को दे, लेकिन शेखर और शिखा जैसे बिल्कुल भी नहीं, जो अपने ही माता पिता को जानवरों की तरह बर्ताव करते थे। तो दोस्तों, हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक नई कहानी के साथ हम फिर मिलते हैं। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।